उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। रामायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायका। जनक सुता जगी जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सरयकती। रघुनायक सायक चलऊ मानहु काल फनी।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगदाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया। ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग श्यान मनला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटी छोटी बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया जवैया जम्मो जीवल सकेल बटोर की रखैया मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव एवं समस्त दानवीर दानदाता मल्ला जेमन अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाईला राम कथा हेतु नैछावर करे हवे और कौशल्या भंडार में दाल भात सब्जी जतना भी ये भोजन की सामग्री है बना के तैयार करैया और ते और सब ले बड़े जूठा पत्तल के उठैया आप सबके श्री चरणों में जय मां खल्लारी मानस परिवार ग्राम चिरपोटी पोस्ट कुसमर्रा तहसील बखारा जिला धमतरी के लइका मंडहर ले सष्टांग प्रणाम हवे नमन हवे अभिवादन हवे। आओ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से षष्ठम सोपान लंका कांड 2 दिवसीय मानस गान स्पर्धा एवं सम्मेलन चलत है दाई हो। मैं संचालक गुरुदेव ला पूछो रावण ला मार डरे होगा नहीं मारे हम भाई है तो मोरे बाटम छोड़ दे हो का ऐसे के ले मार देबे अंतिम मंचस्थ होबे ती है ऐसे तो आओ रावण ला तो प्रत्येक साल मारथन दाई हो मारथो ना यहाँ रावण मरथे कि नहीं मरे दशहरा दिन वो मरथे ना लेकिन नहीं मरे है विश्वास देवत हूं मैं इस शरीर में जैन दुराचारी सड विकार है वो जे दिन समाप्त हो जही ना तो समझ जहू रावण मर गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ तब होले रावण ला मारे प्रयास करवो। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे चलो संतगण तने कोलर के ए हृदय स्थल भूल जान। अभी कहां बैठे हैं नमन कहां बैठे अंदाई हो कोलर के हृदय स्थल में बैठे हैं। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि ये कोलर के बीचों बीच मंडप बने हैं ओमे बैठे हैं तिला भूल जाओ। कहां चलन लंका के रणांगन में लंका के रणांगन में चल के देखन वहां राम और रावण के युद्ध छिड़े हैं। रावण कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकारा पाकार जीत काम विश्राम हारी। मोह के प्रतीक रावण अहंकार के प्रतीक कुंभकर्ण काम के प्रतीक मेघनाथ। बाकी सेनामन सब मर चुके हैं बाचे है केवल एक रावण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे रावण और राम के जब युद्ध छिड़िस न तब विभीषण जी महाराज घबरा गए। विभीषण जी महाराज घबराइस तब भगवान के पाछू में जाके खड़े रहे
जे समय भगवान बाण चलाए ना बिल्कुल ओकर समीप खड़े रहे, लेकिन रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण ला रथ में आरूढ़ देखे, राम के पास कुछ नहीं है, रावण के शरीर सुसज्जित है पूरा, लेकिन राम के शरीर में कुछ नहीं है, केवल एक भेंटा के। विभीषण जी महाराज भयभीत हो गए। तब भगवान राम विभीषण जी महाराज ला समझाए रही, अब रावण के अंतिम समय के बारी आए, तब राम ला रथ मिले है। कौन से रथ मिले है? देवलोक के राजा इंद्र हेतौन रथ भेजे है, और रथ के सारथी कौन है? तब मातली है। वो समय रथ में आरूढ़ होकर के भगवान राम युद्ध करत है। तब उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का की तीस तीर रघुवीर पबारे, भुजन समेत खंड महिडारे, काटत ही पुण्य भय नबीने, राम बहुरी भुजा सर छीने। भगवान राम का करे? रावण ला 30 बाण मारे दायु। मैं ध्यान चाहूं, कई झंडाई मन अगल बगल लग कोचक के गोठियात है, कासा ग्रांधे फलानी के। सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भगति कहूं तुई पाई। जब जब कथा में बैठना है ना तो सावधान होके बैठना चाहिए। माता सबरी ला भगवान राम की, लक्ष्मण जी महाराज लग हलो चेतईस भगवान राम। सुनहु तात मति मन चितलाई, थोरिन मह सब कहूं बुझाई। तात मन और चितला लगा करके सुनबे तब समझ में आई कि तुम्हें निवेदन करत हो, एकदम शांत चित हो करके सुनो दाई हो, तब कवैयल घलो आनंद आई और सुनैयल घलो आनंद आई। रावण मरत नहीं है, भगवान राम 30 बाण चलावा थे, बार बार 30 बाण चलाए। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजिन समेत खंड महिडारे। 10 शीश के लिए 10 बाण, 20 भुजा के लिए 20 बाण, बार बार 30 बाण चलाए, लेकिन रावण मरबे नहीं करे। जैसे भुजा कटे नया भुजा प्रकट हो जाए, जैसे सर कटे नया सर आके लग जाए, लेकिन रावण मरबे नहीं करे। कारण का है? और कहे है ना, घर का भेदी लंका ढाए। रावण के भ्राता देखत रहे, भयभीत हो गए विभीषण, अगर कहीं रावण बच गए, राम रावण ला मार नहीं पाही, तब ये विभीषण बिन मारे मारे मर जही। बोल सियापति रामचंद्र की जय। रावण का वाला छोड़िएगा, शत्रु के साथ में लग गए है विभीषण तेल तेकर से विभीषण कोच के भगवान राम करा जा। प्रभु ए प्रभु का हो गए सखा? अरे 30 बाण मारथत जी बार बार, 31 बाण काबर नहीं मारत? विभीषण जी महाराज इसने बोली, अरे 31 बाण मार भगवान, 30 बाण में काम बनने वाला नहीं है। 31 बाण काबर? ओकर नाभि में अमृत के कुंड है, जैसे ही ओकर भुजा करते ना, वो अमृत के प्रभाव से नया भुजा उगजत है। जैसे ओकर सर करते ना, अमृत के प्रभाव से नया सर आके लग जत है। सबसे पहली ओकर नाभि में अमृत है, ओला सुखा दे प्रभु। अतका बात ला सुनिस भगवान राम। विभीषण तनिक ठहर जाके, सब काम के निश्चित समय होते दाई हो।
सब काम के निश्चित समय आने पर कार्य ऑटोमेटिक पूरा हो जाते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लेकिन विभीषण मानवे निकल जिसते मारस काबर नहीं गा। अरे 31 बाण मारना भगवान। तब भगवान राम कथे विभीषण यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान तिन कर नाश है। सुन बचन हरस विषाद मन यति, देखि पुन त्रिजट कहा, अब मारी हे रिपु यही विधि सुनई सुंदरी, तजहि संशय। जैन बातला भगवान राम विभीषण जी महाराज ने कहा तिनके हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण तिन कर नाश है। विभीषण ते 31 बाण चला था, मैं चलाऊं ते चलाऊं कैसे? काबर प्रभु 31 बाण काबर नहीं चला सकत? तब भगवान राम कथे अरे मैं 31 बाण चला दो हूं तो वो बाण कहां लगी? रावण के हृदय में लगी। और रावण के हृदय में कौन विराजमान है? सीता विराजमान है। और सीता के हृदय में कौन विराजमान है? स्वयं राम विराजमान है। और राम के हृदय में कौन विराजमान है? तो पूरा 14 भुवन विराजमान है। अगर मैं 31वां बाण चलाता हूं तो रावण के नाश तो दूर है, पूरा ब्रह्मांड के नाश हो जही। विभीषण अक्का बात ला विभीषण जी सुनिसला, माथला धल्ली सैसन में रावण मरने वाला नहीं है। तब भगवान राम कथे विभीषण रावण जरूर मरी, लेकिन कब? बार बार होकर 20 भुजाला खंडित करहूं, बार बार होकर 10 शीशला खंडित करहूं। वो जब बार बार भुजा कटही, शीश कटही, बेहाल हो जही, तब वो समय ऐसे आई कि सीता के सुधीला रावण भूल जही। तब मैं 31 बाण चलाऊं। ऐसे भगवान राम के ही लाग। यही बात ला अशोक वाटिका में माता सीता है, त्रिजटा ला पुष्ट है। त्रिजटा कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण दृढ़ निपुण विवेका। भगवान राम के चरण में निपुण प्रेम और विवेक जागृत करने वाली त्रिजटाएं। ये त्रिजटा के बारे में कई जन संत मन कथे विभीषण के बहाने, कई जन मन कथे ये विभीषण के पुत्री है। ये त्रिजटाला माता सीता पुछते कस त्रिजटा, रावण मरत काबर नहीं है? तब उस समय त्रिजटा घलो बोलते सीता तय रावण के हृदय में विराजमान हस, और तोर हृदय में राम विराजमान है। राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाये है। अगर राम बाण चलाते तो कौन ला पड़ते? सीधा रामे ला पड़ते। और राम ला पड़ते मतलब सृष्टि के विनाश होते। ये सोच करके राम बाण नहीं चलाते। जब तय रावण के हृदय से निकल जबे वही घड़ी में राम बाण चलाई। ऐसे कह के माता त्रिजटा हिताउन सीता ला सुनाते। आओ विभीषण जी महाराज बार बार निवेदन करी। तब भगवान राम 30 बाण बार बार मारे। अनेकों बार रावण के 10 शीश कट जाए, पुनः नया उग जाए। अनेकों बार रावण के 20 भुजा कट जाए, पुनः नया उग जाए। बार बार कटई, बार बार जुड़ई, रावण बेहाल हो गए। रावण जब बेहाल होइस न, तब कुछ समय के लिए माता सीता के सुधला भूल गए।
तब भगवान राम कथे अब रावण के अंत के बारी है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीर, रघुनायक सायक चले वो, मानव काल फनी। अब भगवान राम बाण निकाली तरकस से और 30 बाण मारत रीसों में एक औ बाण जोड़ दीस, 31 बाण जोड़ दीस। अब 31 बाण के लगते ही रावण धरती पे गिर गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ अब चर्चा करथन आखिरकार भगवान राम 31 बाण काबर मारिस। रावण ला 31 बाण के आवश्यकता काबर पड़ी, एकर कारण का है संत मन मत देते। ये शरीर है तो संत मन के एक मत है कि 5 भूत, भूत मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये शरीर कहां से बने हैं? 5 तत्व से बने हैं। पंचरचित यह अधम शरीरा। 31 बाण लगना है दाई। 5 भूत के लिए 5 बाण, दूसरा 5 विषय के लिए 5 बाण, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के लिए के हो गए नौनी हो के बाण हो गए। चाहे पिया थे जानबे नहीं करेगा। 31 बाण लगना है। भगवान राम रावण ला काबर मारी? 5 भूत के लिए 5 बाण, 5 विषय के लिए 5 बाण। कितना हो गए वो? 10। अभी ऐसे आवाज 5 ज्ञानेंद्र इंद्री के लिए 5 बाण। कितना हो गए? 5 कर्म इंद्री के लिए 5 बाण। अब आघुल बता दीजिएगा कितना हो गए? 20 हो गए। 5 प्राण के लिए 5 बाण और 5 उप प्राण के लिए 5 बाण। 30 हो गए ना। और 1 कृपा की बात। भगवान राम जब काकरो प्राणांत करते ना तो कृपा करते। यही ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अगर ज्ञानी है तो ओमन का समझते ज्ञान अग्नि के बाने, कर्म योगी है तो योगाग्नि के बाने, और भक्ति योग में चलने वाला है तो ओमन कथे कृपा के बाने। के बान हो गए? ये जय हरि कथे के बान हो गए नौनी हो। 31 बाण हो गए ना। रावण मर गए। जय हरि हो गए रावण के। अब रावण मर गए ना भाई। नहीं सुना तो तैसे लाग। रावण मर गए ना। के बाण में मरी? 31 बाण में मरी। अब चलो ये प्रसंग लग कुछ समय के लिए यही कर छोड़थन। अब कहां चलथन? अयोध्या नगर में राम राजा बनते तिहा कुछ समय के लिए। अयोध्या नगर में रावण ला मारे के बाद राम आथे तब पूरा 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार होते, करोड़ नहीं हो दाई हो। भ्रांति है हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते ऐसे की कथे त लोगन का कथे 33 कोटि मतलब करोड़। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे कथे, लेकिन नहीं मोर गुरुदेव कथे 33 करोड़ लो हिरे बाबू। कोटि मतलब प्रकार होते, 33 प्रकार के देवी देवता है। ऐसने भावना व्याकरण में फैले है। रावण का के प्रकार विद्वान 4 वेद,
6 शास्त्र 18 पुराण 90 व्याकरण के प्रकार विद्वान रही। केठन व्याकरण होते नोनी ये पढ़े लिखे कर बैठे कतनो गुरुजी मन बैठे है ना, कतनो में शिक्षिका भी बैठे होई। केठन व्याकरण पढ़ाते लइका मन ला है? जय हरि। केठन व्याकरण होते वो मोर गायक मास्टर का कहते 50 रुपया इनाम दूं बता दी तेला कहते। ये डहार बन रही भाई, ये डहार केठन व्याकरण होते। नाव ठन व्याकरण कहा तुम दे हो सुन ले रहा, लेकिन ये मन बोल बता दे कदे का नाव व्याकरण होते दादा। मैं आज तक नाव व्याकरण ला पढ़े नहीं हूं। यही केवल गिनती के चक्कर में हम भटकठन नाव व्याकरण नहीं हो दाई हो। केवल व्याकरण एकेठन होते। नव्य नाम के कवि हा ये व्याकरण के रचना करे है। तेकर से नव्य व्याकरण कहे गए है। तेन ला धोखाधड़ी में हम नाव व्याकरण पढ़थन, जबकि नाव व्याकरण नहीं है। अंग्रेजी में का कथे होला ग्रामर कथे बता ना भाई, ग्रामर कथे। लेकिन नाव ठन ग्रामर की पढ़े हो। नव्य नाम की कवि है तौन और रचना करे तेकर से नव्य व्याकरण कहे गए है। लेकिन हम नाव कही देते नहीं तो नाव व्याकरण नाव ठन ऐसे समझ। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। नाव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। एक जगह में महाराष्ट्र बॉर्डर में गे रहे हो खपरी। एक जन सियान माता गृह प्रवेश में गे रहे हो, वही प्रसंग चलत नहीं। वो खड़े हो गए, ए बेटा ऐसे की इसका है राई। नाव तुलसी मतलब का होते ऐसे की नाव तुलसी, नाव तुलसी मतलब का होते लेत भला बताओ। हम नहीं समझ पाना तो का कथन नाव ठन तुलसी के पेड़ लगे है ऐसे कथन ना भाई। विभीषण के घर के सामने नाव ठन तुलसी के पेड़ लगे कही देथन, लेकिन नहीं। नाव मतलब होते नया, नाव मतलब नया 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 तुलसी के पौधा लगे हुए हैं। तेकर से तीन नाव तुलसी का वृंद की। वृंद मतलब समूह। ऐसने धोखा धोखा में कई ठो अर्थ ला हमन अनर्थ कर देथन। मैं एक कहना चाहत रहो, रावण ला मारे के बाद में भगवान राम हा अयोध्या के राजा बनते। तब देश देशांतर से जितना भी ऋषि मुनि है तौन आकर के का कहते लंकापति रावण विजेता की जय हो। लंकापति रावण विजेता की जय हो। फट ले रहा बाजी तब ले रहा आवाज नहीं है इसका। अब वो 33 कोटि देवता मना थे। लंकापति रावण विजेता की जय हो। सबके सब इसमें आई। माता सीता सुनत रहे कान देख के धत तेरी के ऐसे लंकापति रावण विजेता की जय हो। लंकापति रावण विजेता की जय हो कहा था। गीस माता सीता सभा में जिन जगह राम के दरबार लगे हुए पूरा देवी देवता ऋषि समाज आके जय जयकार करत है, भगवान के अभिवादन करत है। माता सीता गीस और जा करके चुपके खड़े हो गए। होत बेरा फिर कोनो संदेश और लंकापति रावण विजेता की जय हो ऐसने फिर कही दीगा। माता सीता जोर के हंसी आ गई। जोर के हंस दिस माता सीता। अब बताओ काकरो पति के कोनो जय जयकार करत है और ओकरे पत्नी हा ओकर खिलखिला के हंस दी त कैसे लागी भला बताओ कैसे लागी। त ओ समय भगवान राम कुछ नहीं बोली और कुछ नहीं बोली। तब जब शयन कक्ष में आते ना तब भगवान राम सीता ला कथे सीते हाँ स्वामी आदेश करो कि ते हंसिस का रहन देना स्वामी का हो गए हंसी आ गए तब मैं हंस दे नाथ
नहीं नहीं नहीं, ते पहली बता ले हंसे काबा सबके सब मोर जय जयकार करते, तब ते जोर के ठहाका मार के हंस दे सीता। एकर कारण का है? रहम देना स्वामी, रहम देव बात लगी। भगवान राम कथे बतावे तभे बनी भाई, बतावे तभे बनी भाई। तब माता सीता कथे सुनबे, हाँ बता सीता ते रावण ला सचमुच मारे है स्वामी? ऐसे की माता सीता ला ते रावण ला मार डरे, तोला कौन छोड़ा लई सीता? ऐसे की भगवान राम, रावण नहीं मरतीस तब तक लंका के अशोक वाटिका से अयोध्या नगरी कैसे आ गए? अरे ये रावण ला मारे में का होई प्रभु? ये तो केवल 10 मुड़िया रावण है, ये रावण ला मारे से का होई? तय वो रावण ला मारबे ना तब मैं मानूं कि रावण विजेता है कहीं के। ऐसे कहिएगा माता सीता और रावण बाचे? भगवान राम कहते और रावण बाचे? हाँ और रावण बाचे। अरे ये तो केवल 10 शीश और 20 भुजा के मालिक रावण है। अगर वो रावण ला मार देवे ना, जेकर सहस्त्र मुख रावण है, अब जेकर सहस्त्र मुख है तेकर के ठन हाथ होही, के ठन भुजा होही, तेल विचार करके देखो। 10 मुड़िया रावण ला मारे से काम बनने वाला नहीं है। तय अगर मारना है तो सहस्त्र मुख रावण ला मार के दिखा प्रभु, तब मैं मानी हो कि रावण के विजेता राम है कही के। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे रावण कौन से रावण? भगवान राम पूछे, पुष्कर दीप में है। ये तो लंका के रावण। अरे वो रावण पुष्कर दीप में है स्वामी, और वो पुष्कर दीप में सहस्त्र मुख रावण बैठे हैं। वो रावण लभी मार तब रावण विजेता कहलावे ना, तब शोभा दी। ऐसे ढिठाई कर दी। अब ये संसार में 3 चीज के हट खतरनाक है। सबसे पहला बाल हट। नानचन लइका मेला में जाते, पापा बाल लेना गा, बाल लेना गा। अरे राहन देना रे घर में था नहीं, नीलेबेत में घोलन। मतलब बाल हट लइका जेला कही दिस, मतलब हो ही तबे मानी ये बाल हट। दूसरा राजहट, कोनो ला कुर्सी के चाह लग गए, भले वो 25 बार हार जही, लेकिन 26वां बार फिर लड़ाई करी वो कुर्सी के चक्कर में, ये हरे राजहट। और तीसरा त्रियाहट, नारी कहीं ठान दिसना, अमुक काम होना मतलब होना, और जबे हो ही तबे वो शांत होते। माता सीता हट कर दी। आओ ये रावण की ओर चलबो एक भजन के माध्यम से। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नींद नहीं आवे प्रभु जी। जो कोई भी संतगण भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करे हो ही, कौशल्या भंडार में जाके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते। आयोजक समिति के निवेदन है, जो कोई भी भूखा प्यासा हो जा करके कौशल्या भंडार में प्रसादी ले सकते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नींद नहीं आवे प्रभु जी, रात भर मोला सूरता सता थे तोरे, गुनत रही थो तोला सूरता सता थे तोरे, गुनत रही थो तोला। ते डोंगा मोर मैं पतवार हो गिरे, ऐसे लागे प्रभु जी तुरले प्यार हो गिरे, तुरले प्यार हो गिरे। मनवारे है रे मोर
मनवा सुन लेना राम कहानी पापी चोला तर जही मुक्ति मोला मिल जही छाती तुर जुड़ा जही हाँ संगी मनवारे है रे मुर मनवा डाले नंद राम कहानी मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी पापी चोला कर जही मुक्ति होना मिल गई छाती पर जुड़ा जही हाँ संगे मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी सभी से निवेदन करना चाहूंगा मीठी मीठी तालियों के साथ हाथों की सेवा कीजिएगा। जय जय श्री राधे वो माया माँ फंसे संगी मतलब दुनिया बिगड़ी तो हरी की बना ही राम रमैया मोह माया माँ फंसे संगी मतलब दुनिया बिगड़ तो हरी की बनाई राम रमैया पापी चोला कर जही मुक्ति होना मिल गई हाथी पर जुड़ा जही हाँ संगे मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी जय हो नहीं तो लगे हीरा मोती नहीं लगे खजाना प्रभु के भजन में भैया जिले भी गाना नहीं तो लगे हीरा मोती नहीं लगे खजाना प्रभु के भजन में भैया जिले भी गाना पापी चोला कर जही मुक्ति मोला मिल गई साथी कर जुड़ा जही हाँ संगे मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी पापी चोला कर जही मुक्ति मोला मिल गई साथी कर जुड़ा जही हाँ संगे मनवारे ऐर मुर मनवा सुन लेना राम कहानी लेना राम कहानी सुन लेना राम कहानी, लेना राम कहानी।
मनवारे मनवारे भरत प्रिय राम राजा चंद्र की जय। माता सीता हितौन हट कर दी तय पुष्कर दीप के सहस्त्र मुख रावण ला मारवे, तभी मैं जानू के रावण विजेता कही के। अतना बात ला भगवान राम सुनिसना तत्काल तीनों भाई ला बुलाते, आंजनेय पुत्र हनुमान ला बुलाते, जतना सेना रथे सब के सब ला बोलते साज चतुरंगी सेना अभी के अभी तैयार किया जाए और पुष्कर दीप में चढ़ाई किया जाएगी। भगवान राम के आदेश न सुनिसना सब के सब हड़बड़ा गए, आखिरकार हो कागे प्रभु ला हो कागे। अचानक अभी चढ़ाई करे वह बोलते पुष्कर दीप में कौन रथे, हमर का शत्रुता है, ये सब ला पूछे लागिस। तब भगवान राम इस रावण एक आतताई रावण, 10 मुख वाले रावण से तो धरती थर्रावत रही से, वो तो सहस्त्र मुख वाले रावण है, होकर से पूरा ब्रह्मांड है थर थर कांपत है। ऐसन रावण ला जिए के अधिकार नहीं है, चलो कुछ करो। पुष्कर दीप में की भगवान के आदेश मिलते ही अयोध्या से पूरा पुष्कर दीप की ओर चढ़ाई करी सेना। अतना ला कौन सुनी, कौन सुनी सबका ला, ये देखेगा ध्यान नहीं है, दाई मन के ध्यान नहीं है। गाना गाना चल ही तब बनने लगता, वो इससे कहा ना मैं जिहा जाता हूँ भाई तिहा कथक सुनैया नहीं रहेगा, हल्ला कान गाना गाना ऐसे आओ ते आओ सत्संग जाबे ते आओ मत पूछ, जल्दी गाना लगा कर। हे रावण मरे हे दाई हो 10 मुड़ी वाले, अब सहस्त्र मुख रावण ला मारे बर चढ़ाई करत है। लेकिन ए रावण सुनिस का सहस्त्र मुख रावण पुष्कर दीप में बैठे बैठे, अरे कौन हे मृत्यु लोक के योद्धा जो पुष्कर दीप में चढ़ाई और सहस्त्र मुख रावण से लड़ाई, आने दो उसका मजा मैं चखाता हूं वैसे। अब साज चतुरंगी सेना ललकारिश जाकर के पुष्कर दीप ला घेर करके सहस्त्र मुख रावण कथे, अरे एकल्ये मोर एके फूंक काफी है, कोई सेना ला जाए के काम नहीं है, अपन राक्षसी सेना ला लड़ाई करे के काम नहीं है। यहीं से बैठे बैठे मैं पूरा शत्रु के विनाश कर सकता हूं, इतना ताकत वाला सहस्त्र मुख रावण एक फूंक मार दी। जतना अयोध्या के सेना रिसना लड़ाई करे बर चढ़ाई करे से सब के सब अचेत अवस्था में धरती में गिर गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आजकल कौन देखे शेषा अवतार लक्ष्मण जी महाराज और शेष कहे से ही समझ में आ जाते क्रोधी फुंकार करने वाला लक्ष्मण जी महाराज ने शेषा उतारे के बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। शेषा अवतार लक्ष्मण जी महाराज धावा बोली, ओकर साथ में भरत भैया, ओकर साथ में छोटे भैया शत्रुघ्न और पूरा जितना वानर सेनारी से आंजनेय पुत्र हनुमान तक एक साथ चढ़ाई करी। तब सहस्त्र मुख रावण दूसरा वायव्यास्त्र अस्त्र के प्रयोग करी, सब के सब ला मूर्छित कर दी। भगवान राम देखते यह काय ददा अलकरहा रावण के पाला पड़े। तब भगवान राम ललकारी और ललकारी के बाद में पुष्कर दीप से
सहस्त्र मुख रावण राम के सम्मुख ऐस और दोनों में लड़ाई चालू हुई। ज्यादा बेर नहीं लागी, दुए चार बाण चलई भगवान राम हा, लेकिन वो पुष्कर द्वीप के रावण एके बाण में भगवान राम ला घलो अचेत कर दिस। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कौन अचेत हो गए वो है? अतका कंधाई मन ज्यादा बैठे है, लेकिन भैया मन के ध्यान है दूसरा जगह जाथुन। भैया मन के ध्यान नहीं रहा है, दाई मन के ध्यान रखे, लेकिन यहाँ आके देखा तो दाई मन के ध्यान बिल्कुल नहीं है। भैया मन सुना थे राम कथल। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कौन अचेत हो गए कि वो दाई भाई है? राम लइका बता थे, लेकिन सियान मन नहीं बता थे। ओकरे से ती मोर गुरुदेव का कथे जानतो। चलो तो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोल सियापति रामचंद्र की। पाछुक मन हमन ला का करे बरहे के कहिबे नहीं करत। जे नी कही जय ते कर पाछू लहर के चूंदी गए। चलो तो एक बार जोरदार बोल सियापति रामचंद्र की। जेकरे जयकारा करत हन वही अचेत पड़ गए है धरती में। राम हा अतकल कौन देखी? माता सीता देखी दाई हो। नारी मनबर पति के विशेष महत्व है। जैन समय वनवास निकला त्री से तेन समय भगवान राम की सीता ला। सीता तै मत जा, तोर सकल ला देख करके, तोर स्वरूप ला देख करके मोर पिता अपन प्राण ला बचा ले। सीता तै मत जा। तो सीता का कथा जी बिनो देह नदी बीन वारी तेही सम नाथ पुरुष बीन नारी। पक्षी पंख बिना भिक्षु डंक बिना आरती शंख बिना विप्र ज्ञान बिना क्षत्रियान बिना नारी। पति बिना माता सीता ही तो पति के ए दुर्दशा देख करके बेहाल हो गए। और जब माता सीता जब बेहाल होते ना तो ओकर शरीर में इतना ऊर्जा संचय होते, इतना ऊर्जा संचय होते, ऑटोमेटिक माता सीता के स्वरूप में परिवर्तन और माता सीता के कोमल स्वरूप गुम हो जाते दाई हो। और माता सीता है तो महाचंडी महाकाली के रौद्र अवतार में आ जाते। बोलो काली मैया की जय। जब माता कालिका के रूप में आते, पतिला धरती में पड़े देखते, देवरला धरती में पड़े देखते, पुत्र पौत्रला धरती में पड़े देखते, आंजनेय पुत्र हनुमान ला जैन 5 बार 5 जीव के रक्षा करे है बोला धरती में पड़े देखते। महाकाली रणचंडी बन जथे माता सीता। और रणचंडी बन करके हाथ में खप्पर लिए दौड़े लागते, कहा पुष्कर द्वीप की ओर आओ। एक भजन के माध्यम से कोनो देवता अपनी चढ़ होना है। हो काली काली महाकाली काली काली अमावस्या की रात में काली निकले कल भैरव के साथ में। हो काली काली महाकाली काली काली
महाकाली ये काली अमावस की रात में, काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली ये काली अमावस की रात में, काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल माता काली, काली निकली कल भैरव जिसने दिव्या दिखे नाली नाली, दिव्या दिखे नाली नाली, देखने निकली माता महाकाली, उसकी दिव्या दिखे नाली नाली। दाना दानव लिए संगे हाथ में, दाना दानव लिए संगे साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली, दानो मानो लिए माता काली, दानो मानो माता काली। घूमने निकली माता महाकाली, दानो मानो के साथ में काली, तेरी महिमा बड़ी विकराल है, तेरी महिमा बड़ी विकराल है। काली निकली कल भैरव के साथ में, अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, 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 काली निकली कल भैरव के साथ में। बोल काली मैया की जय हो। बोले रघुवीर सरकार की जय। माता कालिका हितौ रणचंडी बन करके पुष्कर द्वीप में प्रवेश करे और पुष्कर द्वीप में प्रवेश करके सीधा अटैक करते काकर ऊपर सहस्त्र मुख रावण के ऊपर एक एक मुंडीला काट काट करके खप्पर में भर देते और अंत में माई मुड़ी रथे ओला पकड़ लेते और पकड़ करके जीभला निकाल करके लक 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 आगला धर करके ये धरती ला पूरा प्रलयंकारी बना दूं। जब मोर पति जीवित नहीं है तो मैं ये सृष्टि ला रख के का करूं, सोच करके माता काली निकल पड़ते सृष्टि ला प्रलय करे बर। सृष्टि प्रलय हो जही तब 4,84,00,000 योनि में भटकने वाला ये मृत्यु लोक के प्राणी मन कहाँ रही। देवता मन सोच में पड़ गए, 88,000 ऋषि सोच में पड़ गए, का किया जाए, त्राहिमाम सबके सब माता काली के चरण में गिरे लागिस, लेकिन नहीं, माता काली कोयला स्वीकार नहीं करी, सबके सब ललकारते हुए आगे बढ़ी। धरती ला आज मैं पलट के रख दूं, ऐसे कह करके माता काली जब आगे बढ़ी तब देवता मन भगवान शंकर करा पहुंचे। भूत भावन भोलेनाथ जेकर महाशिवरात्रि आने वाला है दायु, भगवान शंकर करा जाते त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम।
भगवान शंकर कथे हो कागे आखिर चलत का है, सबके सब धरती में कोलाहल मची काबर है, सब देवी देवता मन मोर पास आए काबर हो, कारण जल्दी बताओ। तब 88,000 ऋषि मिलकर के भगवान भोलेनाथ ला बताते, पुष्कर द्वीप के राजा सहस्त्रमुख रावण के वध करे के पश्चात माता सीता है रंचंडी कालिका के रूप धारण करे है, और रूप धारण करके जीवला निकाल करके ये धरती लाए सृष्टि ला प्रलय करे बर आगे बढ़ते प्रभु। त्राहिमाम शरणागतम, रक्षा करो सृष्टि के रक्षा करो। भगवान शंकर कथे माता सीता कालिका के रूप में। तब भगवान शंकर ही सबला आश्वस्त करते, आप सब शांत हो जाओ, मैं जात हूँ जैन रास्ता में माता कालिका चलत है ना, वही रास्ता में जा करके बोला रोके के प्रयास करत हो करके दिगंबर बिना वस्त्र के भगवान भोलेनाथ रास्ता में जाके सोगेदाई हो। जैन रास्ता में माता कालिका आत रथे, माता कालिका ऊपर देखते देखते चलत रहे, नीचे धरती में का है ओला कोई अता पता नहीं है। जैसे कदम उठाते भगवान शंकर के हृदय में होकर कदम पड़ते, नीचे झांक के देखते तो भूत भावन भोलेनाथ सोए रहे। वही का जीव निकले रही इस माता कालिका के धत तेरी के इसे की, और जीव लचाव दिस बोल सियापति रामचंद्र की जय। तुहार मन घर काली माता फोटो हावे वो हावे, पहली जमाना में मड़ई मेला जान दी छोटे छोटे रहा तो बड़े बड़े फोटो लेके नाना, अब तो कहाँ पाबे लइका मल्ला हाँ मल्ला 1 रुपया 2 रुपया दे हमर सियान 200 बिना नहीं माने आपके लइका मन, और जा कहाँ टेकते कोई फोटो नहीं लेना है, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं लेना है, सबसे पहली टेक ही था रोल डहार ना भाई, रोल डहार ये पहली स्वभाव बन गए लइका मन के। ओला पुनः जागरण करना है, फोटो लाओ ओकर से हमर संस्कृति के ज्ञान होते, जेन नहीं जाना थे ओकर माध्यम से जानकारी होते। महू देखे रहे हो जीव लचाबे रथे माता कालिका। एक दिन मोर गुरुदेव ले पूछे ऐसे काबर करे है, तेन ला बता दे, तब एक कथा ला मोला बताइस दाई हो। तब माता कालिका जीव ला चाप देते, और चाबे के बाद में रुक जाते, तब भगवान शंकर ओकर गोल ला पकड़ लेते, माँ त्राहिमाम शरणागत के रक्षा करो। माता कालिका कथे ऐसा में नहीं बनने वाला है, मैं सृष्टि ला पलट के रखूं। मोर पति हेताउन अचेत अवस्था में पड़े है, मोर परिवार पूरा अचेत अवस्था में पड़े है, ऐसा बनने वाला नहीं है। मैं धरती ला पलट हूँ, मतलब पलट हूँ ऐसे की बनबे नहीं करे। भगवान शंकर कथे ऐसा नहीं बने तो महू तो चरण ला छोड़बे नहीं करो। माता कालिका हितौन विवश हो गए वो जगह। तब बोली अगर भोलेनाथ मैं 3 वाक्य बोला था, तीनों वाक्य ला ये धरती के मानव मन पूरा कर दी ही ना, तब मैं सृष्टि ला छोड़ दूं, अन्यथा एक भी वाक्य कहीं पूरा नहीं हो, तब समझ जबे वही दिन सृष्टि ला पलट के रख दूं। ऐसे माता कालिका प्रश्न रखी, शर्त रखी। का शर्त रखी सो हिदाई भगवान शंकर कथे माँ का आज्ञा ही बताओ कि 3 शर्त के बात करे हस, तीनों शर्त ला रख दे, और जैन दिन बोलबे ना वही दिन वो शर्त ला हम पूरा करबो, और आप आके देख लू अगर शर्त में हम खरे नहीं उतरे तब ये सृष्टि लाता है पलट देबे। ऐसे कह के भगवान शंकर जुबान दिस दाई हो। तब माता कालिका कथे सबसे पहला शर्त मोर एक है कि ये संसार के जितना मानव है, सब मानव के 2 ठन गोड़ होते। 4 ठन गोड़ देखे हो का वो है? 2 ठन गोड़ है। मैं जे दिन आहूं ते दिन प्रत्येक मनुष्य के 4 पैर होना चाहिए। अगर एक भी मनुष्य के 2 पैर देखो
तब ये सृष्टि ला मैं पलट के रख दूं हूं वैसे कि इस पहला वाक्य भगवान शंकर कहते ठीक है माँ। दूसरा वाक्य बोल की दूसरा वाक्य बोलते ये सृष्टि में जितना भी मानव प्राणी है कोई राजा दिखाई नहीं देना चाहिए, सब भिखारी दिखाई देना चाहिए, सबके हाथ में भिक्षा के पात्र दिखाई देना चाहिए। अगर कोई भी एक व्यक्ति भी एक मानव भी कहीं राजा बन के घर में बैठे दिखिस ना तो इस सृष्टि ला मैं पलट के रख दूं हूं ऐसे की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शंकर कहते दूसरा वाक्य वो भी पूरा हो जाही माँ। तीसरा बोल की माता कालिका कहते तीसरा वाक्य के है भोलेनाथ तो कान खोल के सुन ले, ए संसार में कोई ज्ञानी पुरुष बोल नजर नहीं आना चाहिए। तीसरा वचन न देखे वरा हूं ते दिन सबके सब पागल होना चाहिए, सबके सबके मतलब काकरो मुंह में ज्ञान के बात नजर नहीं आना चाहिए, सब बौराए हुए पागल दिखाई देना चाहिए ऐसे की। ठीक है माँ, तीनों वचन पूरा हो जाही, आप शांत हो जाओ। कदे कदे कर पूरा हुई सोही कथोदाई। पहला वचन मानव के 4 पैर, भगवान शंकर माता काली ठहर गए। भगवान शंकर 88,000 ऋषि के सामने खड़े हो गए और बोलते ऋषि के काम रिसर्च करना, मुनि के काम मनन करना, चलो चालू करो भाई मनन करे के रिसर्च करे के। इस पहला शर्त है जिन दिन माता आई तीन दिन कोई मानव समाज के 2 पैर नहीं रहना चाहिए, सबके 4 पैर। ऐसे ऋषि मन कथे ठीक है। सबके सब मीटिंग हो गए ग्रुपिंग में और बोल दिसका चलो सबके सब गेड़ी खपालू वैसे की हरियाली के दिन सबके घर में गेड़ी दिखाई देना चाहिए कि इस ऋषि मन अब पहला शर्त ला पूरा करे बर माता कालिका धरती में इसना तो पूरा धरती में जितना मानव समुदाय रहे सब के सब गेड़ी खाप के गेड़ी के ऊपर चढ़ के रेंगत रही। बोल सियापति रामचंद्र की जय। माता काली देखते काकरो 2 ठन पैर है का काकरो कोंटा कांटा में ऐसे कोई जगह नहीं दिखी। सबके 4 पैर है, 2 बनावटी और 2 ओरिजिनल, सब 4 पैर धारण करके रेंगत रहे। माता काली कथे भोलेनाथ पहला वाक्य तय जीत चुके हैं, अब दूसरा वाक्य के बारी है कि इस वापस चल दिस माता काली का। वही दिन ले हरेली के दिन गेड़ी खपाए के चालू हो हे दाई हो। जैन हमार किसान मन के विशेष त्योहार है। दूसरा वाक्य ये संसार में कोई भी पुरुष कोई भी मानव राजा बन के घर में नहीं रहना है, सब भिखारी नजर आना चाहिए के तब का करबो। फिर ऋषि मन रिसर्च करिस, मुनि मन मनन करिस, सब मिला करके ओकरो तोड़ निकाली। ऋषि मन की देखो वो पुण्य लावन दे, वो पुण्य के दिन सब जन अपन अपन घर में एक एक पात्र निकाल लू। अब एक दूसरे के घर जाके मांगना है भिक्षा, कोनो होशियार बन के नहीं रहना है। एक जन भी कहीं होशियार बन के रहीस ना तो सृष्टि पलट जही ऐसे की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कामे भिक्षा मांगथन दाई हो है छेर छेरा, वही दिन ले छेरा के परब चालू होए। सब के सब भिखारी बन गए, सब के सब भिक्षा मांगे धली से एक दूसरे के घर में। माता कालिका आते देखते कोनो राजा बन के घर में तो नहीं बैठे है ना, कोनो होशियार बन के घर में तो नहीं बैठे है ना। पूरा सृष्टि भर नेत्रला फैला के देखते सब भिखारी बने हैं। कोनो भिखारी ला वापस मत भेजे करो दाई, कुछ न कुछ दे करो। वही दिन ले छेरा के पर्व चालू हो है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब के ठनौ बाँच गए वो एक ठन बाँच गए। सुना थे का? मैं नहीं सुना थे का कहा था एक ठन बाँच। तीसरा नंबर की का वाक्य है माता कालिका के
ये संसार में कोई ज्ञानी पुरुष दिखाई नहीं देना चाहिए जेकर मुख से ज्ञान निकले, अर्थात सबके सब दिवालिया नजर आना चाहिए, सबके मुख में गाली नजर आना चाहिए। का हो सकते ले भला बताओ, होली बुरा न मानो एकरे से दिखे है। वो दिन कोनो गाली बग दिसना, चाहे गांजा पी के, चाहे भांग पी के, चाहे कैसनो कर कोनो गाली नहीं देना है, मतलब ओकर खिलाफ नहीं जाना है। ओकरे से वो दिन ला बुरा न मानो। आवाज घलो नहीं आएगा, इतना चिल्लात मो टोटा पिरा गए गौ की, लेकिन आवाज नहीं आए को बुरा न मानो। ये अब होली बिल्कुल आने वाला है। अपन अपन घर के लड़का मन ला कोई किसी प्रकार के गाली गलौज कर ही ना, तब मारना पीटना नहीं है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पूरा संसार में जितना मानव समुदाय रही, माता कालिका के तीसरा वाक्य ला पूरा करे बर सब के सब दिवालिया हो गए। एक दूसरे के ऊपर धुर्रा छीता था, एक दूसरे के ऊपर गुलाल छीता थे, एक दूसरे ला गाली देते। कनो कनो मन तो माते गांजा ला पी करके, धतुरा ला खा करके, भांग ला पी करके, और आगे डहर नहीं जाऊं ना, वत किचला खा पी करके सब माते है एक दूसरे ला गाली गलौज करत थे। माता कालिका आते आज कोनो साधु सन्यासी बन के शांत बैठे है का देखो तो भला ऐसे देखी कोई जगह यहाँ तक के संत मनहा ऋषि मनहा सब भकवाए है और बुरा न मानो होली है ऐसे कहा, सब एक दूसरे ला गाली बकत है। माता कालिका कथे आज तो बिल्कुल यही बात सत्य हो गए। तब सब के सब एक जगह एकत्र होई, सो माता कालिका प्रकट होई और प्रकट होकर के आशीर्वाद दी। वो कर बाद में 88,000 ऋषि और 33 कोटि देवता, जितना भी देव समाज है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश प्रकट होकर के माता सीता ला होकर पुनः पूर्व रूप में लाए बर आशीर्वाद देते। रणचंडी कालिका से पुनः सीता के रूप में वापस लाते शांत करा करके, और भगवान राम के जितना सेना है और पूरा चारों भैया ला बेहोशी अवस्था से चेत अवस्था में लाते और पुनः राम राज्य के स्थापना होते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तब की इस माता सीता आज रावण विजेता राम बन चुके हैं। ऐसने ढंग के रावण मरथे दाई हो और मोर कहानी लगभग पूर गए है और मोर समय घलो हो गए है। आओ एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पंछी उड़ाते अगा करछे बिरे छामावा, हो धरती माता के हो धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहारे, बैठिला बेकारे, हो छैहा भूयल छोड़ जवैया ते हीरा बेकारे। हे 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 ला 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 ला, नहीं तो लागे हीरा मोती, नहीं लागे खजाना, हरी गाले रे संगी भजन कर
जय हो। हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना। नहीं तो लागे हेरा मोती, नहीं लागे खजाना, प्रभु के भजन माँ भैया जिंदगी बिताना। हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना। चार दिन के तोर जिंदगी पानी कस खोले रे, मुक्ति मिल जाही तोला हरि नाम बोले रे। चार दिन के तोर जिंदगी पानी कस खोले रे, मुक्ति मिल जाही तोला हरि नाम बोले रे। नहीं तोला हीरा मोती, नहीं लागे खजाना, प्रभु के भजन माँ भैया जिंदगी बिताना। नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगी जहाँ। ऐसी करनी कर चल बंदे तुझको मिलेगा राम। हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना। जय जय दाई दद सेवा करे मीठी वाणी बोली रे, मतलब ये दुनिया हरि नाम खोले रे। दाई दद सेवा करे मीठी वाणी बोली रे, मतलब ये दुनिया हरि नाम खोले रे। नहीं तोला तेरा मोती, नहीं लागे खजाना, प्रभु के भजन माँ भैया जिंदगी बिताना। चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, हर पल लो गायब नाम को तेरे। आवाज़ मैं ना दूंगा, आवाज़ मैं ना दूंगा। हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना। तुम्हें तो लागे मेरा मोती, नहीं लागे खजाना, प्रभु के भजन माँ भैया जिंदगी बिताना। हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना, हरि गाने रे संगे भजन कर लेना। बोले राजा रामचंद्र की जय।